नमस्ते प्रणाम सभी भोजपुरिया समाज को पैर छू के प्रणाम। गांव जौन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फिर से जुड़ चुके हैं सुल्तानपुर में सोशल मीडिया पर काफी तेजी से चेहरा वायरल हो रहे हैं। दोस्तों काफी मीडिया वाला इनके घर पे आ रहे हैं, रातों रात एकदम सोच लीजिए रातों रात एकदम स्टार बन गए। दोस्तों इन लोगों की प्रेम कहानी ऐसी है ना कि जो एकदम दिल पे जाके छू जाएगी। दोस्तों इन लोग की ऐसी कहानी है कि जो मैं बताऊंगी अभी आप लोग देखिएगा आगे चल के। फिर कैसे ना तुम करो अपना अच्छा तो इन लोगों की कहानी ऐसी है ना दोस्तों, मैं बता दूं ना कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग देखिए, पहले देखिए, पहले हम बताएंगे नहीं, अपने मुंह से बताएंगे तो खुद अच्छा नहीं लगेगा, ये लोग बताएंगे तो अच्छा लगेगा। तो भाभी सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। हमारा नाम है पुष्पा मौर्य। गांव का नाम है खणसरा, मोतियरपुर, थाना मोतियरपुर है हम लोग का। हाँ भैया आपका? जी राम सुमिरन मौर्य। राम सुन। आप लोग का प्यार कैसे हुआ? देख रहे हैं सोशल मीडिया पर काफी तेजी से आप लोग चर्चाओं में बने रह रहे हैं। बताइए कि ऐसा ही प्यार कैसे हो सकता है? बहुत सोचने वाली बात है। आप लोग लाइव दिखा रहे हैं। जी इसमें सोचने की क्या बात है। और प्यार तो हम लोग बॉम्बे में रहते थे, ये भी रहते थे कांदेवली में, और हम अंधेरी में रहते थे। तो संजोग होता है तो ऐसे हो जाता। चालू डिब्बे में ये भी सफर कर रही थी, हम भी सफर कर रहे थे। चालू डिब्बे में आप लोग सफर कर रहे थे? हाँ, अच्छा, चालू डिब्बे में। तो उसी में मुलाकात हुई हमसे इनसे। तो इनकी मम्मी बैठने को पाई थी, ये खड़ी थी और हम पहले से ही बैठे थे। तो कहाँ से आप आ रहे थे उस टाइम? मुंबई से। मुंबई से आ रहे थे। हाँ, ये भी वहीं से आ रही थी। तो वहीं से मुलाकात हुई। जब इनको देखा कि खड़ी हैं तो एक समाज के तौर पे सम्मान के लिए कि लड़की हैं, सफर इतना दूर का है। अच्छा, तो चालू बोगी में केवल आप ही यही आपको दिखी और कोई नहीं दिखा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि दिखने वाले तो बहुत दिखते हैं, पर पहले आग लगी हो उस गांव में और इस गांव में तो पहले आप कहाँ बुझाएंगे? जहाँ लगी होगी वहाँ बुझाएंगे? नहीं, उतनी दूर जाएंगे कि पहले गांव में बुझाएंगे? गांव में बुझाएंगे। हाँ, तो वही बात हुई ना। बोगी में तो बहुत सारे थे, बहुत ऐसी महिलाएं थी, बहन बेटियां थी कि जो खड़ी थी, बैठने को नहीं मिला, लेकिन पास में ये थी तो दर्द इनका महसूस हो रहा था। उस टाइम में काफी खूबसूरत रही होंगी ना, इसीलिए ना? खूबसूरत तो थी ही, ये तब भी थी, अब भी है हमारे लिए। लेकिन ये है कि मैं इनको इसलिए पास में थी तो मैंने इनको कई बार ऑफर दिया कि मैडम जी आप बैठ जाओ, तो ये मना की। मैंने कहा सफर लंबा है, आप बैठ जाओ, हम लड़के हैं, खड़े रहेंगे या कहीं इधर उधर टेक ले लेंगे अपना। तो ये बोली कि नहीं। तो मैं कहा मैडम जी बैठ जाओ, और कुछ नहीं कह रहा हूँ आपको, बैठने को कह रहा हूँ। इतना आजकल कोई वैसे ही नहीं पूछता, आप बैठ जाओ। तो इनकी मम्मी भी थी तो बोली बेटी बैठ जाओ, सही है, अच्छे सज्जन हैं, कह रहे हैं तो बैठ जाओ। जब ये बैठ गई तो कुछ समय गाड़ियां चलती रही और मैं खड़ा रहा, अपना सोचता रहा। इनका फेस तो सुंदर था ही। तो भाई देखिए, समाज थी वहाँ काफी, चालू डिब्बा था, बार बार घूर के भी नहीं देख सकता था। लेकिन तो ये कैसे है देखते कि थे आप उस टाइम? इधर उधर चोरी चुपके से इनको देखता था। हैं, कभी इधर नीचे मुंडी करके, कभी बगल से ऐसा ऐसे। नहीं हुआ कि मतलब चश्मा वश्मा लगा कर देखे? नहीं, ऐसा उससे नहीं। कोई शक भी नहीं करेगा कि हाँ इनको देख रहे हैं आप? नहीं, चश्मा नहीं लगाए थे। और पहले का चश्मा ब्लैक एंड व्हाइट होता था, अब तो सब व्हाइट लगाते हैं कि अगर उसमें से आंख भी मारो तो भी दिखाई देगा। हैं, तो इनको देखा तो संजोग क्या था कि इनको प्यास लगी। इन्होंने अपने मम्मी से बोला मम्मी प्यास लगी है। संजोग था कि बोतल नहीं ले गई या छूट गया होएगा, अब ये जाने। तो नहीं था इनके पास, तो हमारे पास बैग में था। तो मैं देखा, मैंने कहा मैडम जी आप पानी पी लो, मेरे पास है। तो इन्होंने मना कर दिया। एक बार पूछा, दो बार पूछा, मैंने कहा पी लो, आपके होंठ सूख रहे हैं और कब तक ऐसी रहोगे? कैसे आपके ओठ इनको दिखाई दे दिए? बताइए, बहुत सोचने वाली मैडम बात। जी केवल आप ओठ पे ताक रहे थे क्या उस टाइम? नहीं नहीं, होंठ पे नहीं ताक रहे थे, लेकिन किसी को अगर प्यास लगेगी तो महसूस होगा, और किसी को दुख होगा तो आंखें सब कुछ बता देती है कि इनको दुख हुआ है, या होंठ सूखा रहेगा तो
होंठ बता देगा कि हाँ आप दुख और है, से सुख बता है। रही थी का लगी अरे मेरे मुझे प्यास लगी है। अरे नहीं, बैठे थे। तो मैडम जी मैंने इनको पानी पूछा तो हाँ। तीसरी बार तो इनकी मम्मी बोली पी लो बेटा, हम्म, तब इन्होंने पानी पिया। हम्म, उसके बाद ऐसे सफर चलता रहा, हम्म, कुछ देर गाड़ियां चलती रही, हम्म। तो मेरे मन में एक ख्याल आया क्या आया है? कि ये खूबसूरत तो है ही हैं, एक बार कोशिश किया जाए। सुना हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अच्छा। तो और पहले के जमाने में भी लोग कहते थे, तो इसलिए मैं सोचा चलो कोशिश करते हैं। तो कोशिश किया, मैं एक बार इनको आंख मार दिया। अच्छा, जी हाँ। तो फिर क्या बोली है? ये कुछ नहीं बोली, हाँ, तो मतलब मुंह बिचका के ऐसे रह गई। हाँ। शायद मन में कुछ आया कि नहीं अगर आया। उस टाइम काफी लोग ट्रेन में थे तो अगर अगल बगल के कोई लोग देख लेते तो क्या बोलते आपको बताइए? नहीं, उस समय तो बोलने का ख्याल नहीं था कि लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि इनका चेहरा बहुत सामने। बहुत ऐसा होता है ना कि अगर कोई आंख उख मारता है, अगर ज्यादा औरत देखे हाँ। तो मारने लग जाती है उसी टाइम। हाँ ये तो होता है, लेकिन प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। अच्छा। कहते हैं जो प्यार में मार ना खाया उसका प्यार सक्सेस नहीं होता। फिलहाल मैं तो मार नहीं खाया हूँ। तो खाए हैं आप? नहीं, मार नहीं खाया हूँ, लेकिन आज के जमाने में, आज के जमाना, पहले का जमाना कुछ और था, हम तो नहीं खाए, लेकिन आज के जमाने में जो संडिल का मार नहीं खाया, समझो कुछ भी नहीं खाया जीवन में, उसका प्यार बेकार है। इसका मतलब आप नहीं खाए तो आपका प्यार बेकार हो गया? नहीं नहीं, हमारा प्यार, हम आँख चप्पल से मार नहीं खाए, पर आँख से तो मार खाए ना। कैसे? जब मैंने एक बार इनको आंख मारा, 2 बार मारा, तो तीसरी बार इन्होंने जब रिप्लाई दिया तो हम उससे घायल हो गए। अच्छा, आप आंख मारी थी भाभी? हाँ पूछिए। बताइए। ये डिब्बे में बैठी थी ना, हाँ। तो हमें बैठने को सीट दिए, तो ये खड़े थे तो हम ओढ़नी देते अब दुपट्टा लेके सो रहे थे मुंह पे डाल के। फिर ऐसे देखी मैं कि लड़का खड़ा देखो जो सो के गिर न जाए, आंख झप रहा था इनके। तो ये फिर हमें आंख मारे, 2 बार मारे, तीसरी बार फिर मारे। मैं कही क्या कर रहे हैं लड़का, फिर मैं बोले ऐसे मस्ती कर रहे होंगे, हम उतना मन पे नहीं ली। फिर मैं भी आंख मार दी। कैसे मारी, थोड़ा मार के बताइए। ऐसे करके फिर आंख मारी। एक ही बार के बाद? एक ही बार भाई, झूठ जी, नहीं बोलना, एक ही बार। एक ही बार इन्होंने जब मारा तो समझ लो आज के जमाने के लोग संडिल खा रहे हैं और हम आंख के मारे हुए हैं। घायल हो गया? जी, उसी दिन से वो चोट आज तक भी दिल में है, लगी हुई है, और वही चोट आज हम दोनों को मिला दी। फिर जी हाँ। हम लोग सफर चलता रहा। हम आए सुल्तानपुर, इन्हें भी उतरना था, वहीं तक ट्रेन ही थी, हमें भी उतरना था। तो जब उतरने का समय आया तो इन्होंने, जब जाने का समय आया तो एक पर्ची पे अपना नाम और गांव का नाम दे दिया, और कुछ। अच्छा भाभी? जी हाँ, और कुछ नहीं दी। तो मैं नहीं, मुझे नहीं मालूम था, तो इन्होंने आते समय इशारों से बताया कि आपके बैग में मैं पर्ची डाली हूँ, और फिर और पूछिए ये कैसे डाली और कैसे दी। कैसे डल्लू? ट्रेन में बैठे थे, हम लोग का उतरने का समय हो रहा था ना, मैं लिख के रख ली थी। फिर मेरा बैग वैग जो है उतार के रख रहे थे, मम्मी को भी संभाले थे। फिर ये बैग लिए थे, मैं इनके बैग में ऐसे धीरे से डाल दी। फिर मम्मी से नमस्ते नमस्ते, मम्मी का पैर वैर छुए। हम लोग बोले बाय बाय, चलो बाय बाय, हाथ उस नहीं टाइम मिले। आपकी मम्मी नहीं कुछ बोले जब पैर और छू के? किस हक से पैर छू रहे हैं? तो राह चलता है तो ट्रेन में मिले थे, अभी अभी दोस्ती हुई है तो कैसे हम पैर छूएंगे? नहीं, बुजुर्ग थी मम्मी ना, मम्मी बोले सजन अच्छा है, देखो ये लड़का कितना अच्छा है। मतलब हम लोग को बैठा, अभी उतारा, अभी सुल्तानपुर में लाके देखो सारा सामान उतार दिए नीचे। फिर बोले मम्मी रुको। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, पहले का जमाना जो था, बुजुर्ग लोग बहुत सम्मान देते थे, मान सम्मान चाहे वो घर का हो या बाहर का हो। और पहले का जमाना यह था कि किसी की बहन बेटी किसी के घर आ जा सकती थी, खाना पीना खा सकती थी। लेकिन आज का जमाना है कि अपनी बेटी भाई और भाई की बेटी अपने यहाँ नहीं आ सकती। तो जमाने जमाने का फर्क है। तो इसलिए
उन्होंने कुछ कहा नहीं, आशीर्वाद दिया। हम्म, उसके बाद जब इनका चिट्ठी लिख के डाल दिए तो हम आए घर पे, और फिलहाल तो इनकी शक्ल भूल ही नहीं रही थी। दिल पे एकदम छू जा रही थी। जब याद आ रहा था तब तो आप सोच रहे थे कि कब हम देख लें। अरे वो 2 दिन मैं घर पे रहा, अब ये सोच रहा था पता नहीं कब ऊपर वाला मुलाकात कराएगा, होगी कि नहीं होगी। हाँ। 2 दिन कैसे काटा, अपने परिवार वालों से मिला। तो सो रहे थे उस टाइम, तो इनकी याद नहीं आ रही थी? नहीं आती थी, बहुत याद आती रहती थी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, थोड़ा बहुत तो सो ही लेते थे, बाकी तो जगते ही रहते थे ख्यालों में। धीरे धीरे 2 दिन बीत गया, याद आया इनकी पर्ची, तो बैग में जब मुझे मिली तो मैं वो पर्ची जब पाया, उसी दिन साइकिल लेके निकला घर से। अच्छा। जी, इनको ढूंढने के लिए मैं 5 दिन लगातार बिना खाए पिए गांव गांव चौराहा चौराहा ढूंढता रहा, लोगों से पूछता रहा, भैया बीबीपुर गांव कहाँ है, बीबीपुर गांव कहाँ है, कोई बता, लेकिन किसी ने नहीं बताया। 5 दिन भूखे प्यासे मैं थक हार के कहीं किसी के घर के पीछे सो जाता, कहीं मड़ई में सो जाता। कैसे बगैर खाए आपको नींद लग रही थी? अरे इनके चेहरा के आगे मुझे भूख प्यास नहीं लगती थी, फिलहाल थोड़ा बहुत जो लगती भी थी। पैसा था मेरे पास, चौराहा पे कहीं खा पी लेता था कुछ, लेकिन खाना 5 दिन नहीं खाया। 5 दिन नहीं खाना खाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सही बात है भाभी। जी जी। आप देखी थी? आप तो नहीं थी तो कैसे देख ली? नहीं देखे थे। बताने से और वैसे थोड़ी मालूम, 5 दिन नहीं खाया। 5वें दिन जब मैं महारुआ चौराहा पे बैठा तो वहाँ बहुत प्यास लगी थी, मई का महीना था। वहाँ मैं पानी पिया और पान खाया। एक पान का शौकीन तब भी थे, आज भी हैं, लेकिन आज पान नहीं खाते तो दोहरा खाते हैं। अच्छा। वहाँ खाया तो एक बुजुर्ग बैठे थे, मैंने कहा दादाजी हमको बीबीपुर जाना है, आप रास्ता बता सकते हैं? तो बोले बेटा किसके यहाँ जाओगे? मैं कहा नाम तो नहीं मालूम है, इतना मालूम है बीबीपुर जाना है। तो ये तो उसमें अपना नाम लिखी थी। हाँ, तो नहीं बताया आप? लेकिन लड़की के नाम से लोग ज्यादा नहीं जानते, ना बुजुर्ग थे, अगर किसी गार्जियन का नाम होता तो वो बताते। हाँ, सही बात है। इसलिए मैंने उनको नाम नहीं बताया। मैं कहा फिलहाल हमको गांव का नाम आप बता दो। तो उन्होंने हमको गांव का नाम बताया कि बेटा सीधे चले जाओ, ट्रांसफार्मा है, वहां से सीधे कम से कम 12-15 किलोमीटर आप जाओ, नदी उस पार बीबीपुर गांव है, आप और किसी से फिर वहाँ पूछ लेना। हम वहाँ गए मैडम जी, जब दादाजी ने इतना बताया तो ये समझ लो कि मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। मैं कहा 5 दिन के बाद कम से कम गांव का रास्ता नाम मिला है, अब तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन और लग जाएगा तो कोई बात नहीं। लेकिन संजोग क्या कि उसी दिन मैं उस गांव के किनारे जब पहुंचा तो पहले जमाना घास वो छीलने बहन बेटियां निकलती थी, अब तो कोई निकलता नहीं, ज्यादा भैंस वैंस गोरू वोरू पालते नहीं कोई। तो बहन बेटियां 2-4 गांव के किनारे चक रोड पे थी। तो मैंने कहा बहन जी हमको फला गांव में जाना है। बोले भैया किसके यहाँ? तो मैं कहा नाम तो नहीं मालूम, पर एक लड़की का नाम है मेरे पास, पुष्पा मौर्य। तो बोली भैया लोग आदमी के नाम पूछे हैं, तुम लड़की के नाम पूछ रहे हो, कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है? तो उस टाइम क्या बोले आप? तो वो लोग बड़ा मजाक उड़ाए, काफी देर तो उन्होंने बताया नहीं। बोली भैया बताओ क्या चक्कर है? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप बता। तो उसमें से संजोग से इनकी सहेली कोई थी पहले से ही, मतलब गांव की ही थी इनके। तो बोली क्यों ज्यादा छेड़खानी कर रही हो, सीधे बता दो। तो वो बोली भैया आप सीधे जाओ, पहला मकान छोड़ के दूसरा मकान उन्हीं का है। और संजोग ऐसा कि जब हम दरवाजे पे इनके पहुंचे तो ये झाड़ू लगा रही थी। अच्छा। जब इनको 1 बार आवाज दिया, 2 बार आवाज दिया, तब ये जाके पलट के देखी तो समझ लो कि जितनी प्यास और भूख लगी थी, इनको देखते ही शरीर तरोताजा हो गई, ऐसे लगा कि गुलाब खिल गए हों। उस टाइम आप दौड़ने लगे का? दौड़ने क्या है, समझ लो कि गुलाब खिल 5 दिन साइकिल चला के पहुंचा था, मुझे ये नहीं पता कि मैं साइकिल चला के आया हूँ, ऐसे लगे गुलाब की तरह खिल गया इनको देखते ही। बाकी इनसे पूछिए। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मैं झाड़ू लगा रही थी, पहुंचते कह रहे मैडम
ओ मैडम हम्म, तो कागज लिए थे, ऐसे दिखाए कि ये लड़का इधर आ गया, मेरा कागज भी दिखा रहा है, कोई देखे ना। फिर मैं वो झाड़ू लगाई, लगाते लगाते फिर झाड़ू लगा देखी जब इनको, तो मैं ऐसे झुकी थी झाड़ू लगा रही थी, जब देखी तो मैं अंदर भाग गई। मैं कही मम्मी मम्मी, बोली हाँ बेटा। हम कहे अम्मा वो जो ट्रेन वाला लड़का था ना वो बाहर आया है। ऐसे सीरियस, मम्मी बाहर आया, कहीं बहनी वो कहाँ इधर आ गया है। मैं कही मालूम नहीं, तुमसे मिलने आया होगा। मम्मी बोली उस चलो। टाइम उनको शक नहीं हुआ कि ट्रेन वाला लड़का यहाँ पे कैसे आ गया बगैर नहीं जाने पहचाने? नहीं नहीं नहीं, पहले के लोग इतना शक नहीं करते थे, मान सम्मान करते थे कि चलो कोई शरीफ है, अच्छा लड़का होएगा या आया होएगा या कहीं नात रिश्तेदारी होएगी, ये सोच के मतलब इतना शक जितना आज के जमाने में हो रहा है कि कोई किसी से मिल नहीं सकता। मैं कह तो रहा हूँ आपको, अगर भाई भाई हो उसकी लड़की से आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, लोग यहाँ गलत तक नजर हो से गया देख रहे है। हैं ना। वही ना हाँ, आज वही का ना। ऐसा जमाना आ गया है कि भाई भाई को लड़की को नहीं देख सकता। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले हर किसी के यहाँ उठना बैठना होता था, त्योहार पे बहुत मिलना जुलना होता था। तो आगे आप बताइए। हाँ तो फिर बताइए भाभी। गए, बोले वो मैडम, हाँ, तो हमें कागज, मम्मी से बोली मम्मी जाओ देखो, तो मम्मी आई, बोल मम्मी बैठी, हाल चाल हुए इन लोग से, मतलब बातें हुआ। मैं तो अंदर आंगन में बोली बिटिया, हम कहे हाँ मम्मी बोलो। कहीं बेटा पानी लेके आओ ना, तो बोली ठीक है मम्मी लाती हूँ। फिर पानी लेके आई इनके लिए, हाँ नमकीन बिस्कुट उस्कुट लेके आई। फिर ये तुरंत बोल रहे हैं मैं ढूंढते ढूंढते आपको यहाँ तलाक आ गया, मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो आप क्या बोली उस टाइम? कुछ भी नहीं बोली। क्यों? जब आंख मार सकते हैं तो कुछ बोल नहीं सकती नहीं हैं? उस समय तो कुछ भी नहीं बोली। फिर चाय बना के लाई, फिर कुछ बात हुआ छुपके छुपके। कैसे कैसे बात हुआ? क्या क्या हुआ बताइए? मैं बोली यहाँ क्यों आए हो, करे मैं आपके लिए कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी रहो। हमके ऐसे नहीं करे, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। हम्म, हाँ। तो उस टाइम जब ये बोल रहे थे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, उस टाइम आपकी मम्मी नहीं थी? नहीं मम्मी नहीं थी, हम्म, मम्मी उठ के चली गई थी। हम्म, फिर मम्मी बैठी थी, फिर बात हुआ, पानी दे के चली गई, मैं ऐसे नीचे मुंडी करके हम्म, चली गई। फिर बैठे थे, ये अम्मा से बात कर रहे थे, बोले अम्मा मैं जा रहा हूँ, चलो मिलते। तो मैं अंदर से बोली आंगन से, मम्मी मम्मी बोलो ना रुकने के लिए, अभी बहुत धूप है, धूप में कहाँ जाएंगे, इतनी दूर कहीं से आए होंगे। तो ये बोले चलो ठीक है, थोड़ी देर रुक जाता हूँ, फिर मैं निकलता हूँ। तो मम्मी जो है पड़ोस की यहाँ गई थी, बोली बहनी मैं आती हूँ जरा। तो मैं इनको जो है मैं कही ऐसे मत आया करो, लो फोन नंबर ले लो, अब बात कर लिया करो। अच्छा। हाँ, तो इनको मैं फोन नंबर दे दी। फिर कभी कभी पीसीओ से बात हो जाता था तो हम गले लोग का। वाले नहीं मिले इसे भेज अरे दें? नहीं 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 नहीं। नहीं, जब इतना ये बेकरार थे, इधर से आप थी, तो ऐसा तो होगा ही, ऐसी अरे बात नहीं नहीं। आप छुपा रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये है कि जितनी प्यास लगी थी हमको, देखने से ही समझ लो हो गया। बस देखने से आपको हो गया? हाँ, उस अच्छा। समय पूरा हो गया। तो भाभी सही बात है। हाँ है ना, गले नहीं झूठ बोले लगे। तो नहीं, गले सरासर झूठ बोल रहे हैं आप लोग दोनों नहीं, लोग। गले नहीं मिले थे उस समय। तो क्या किए ऐसा थे? डर था कि ऐसा ना हो अगर गले मिले तो कोई आ जाए। चाहत तो बहुत थी, लेकिन डर था कि रोड किनारे इनका मकान है, हो सकता है किसी की गलत मतलब गले मिलते ही तुरंत, ये भी नहीं है कि गले मिलेंगे तुरंत छोड़ देंगे, मिलने के बाद आदमी छोड़ता कहाँ है। ये डर थी, इसलिए हमने कोशिश तो मन में थी लेकिन कोशिश नहीं मम्मी किया। डोल गई, ऐसा ही बताएंगे। मम्मी डोल गई तो क्या, सहेली लोग थी ना, इधर उधर से झकती रहती थी। अभी बोल रही थी कि नहीं थी तब। नहीं अभी बोल रही थी कि नहीं था कोई, अभी बोल रही नहीं, सहेली जब आ गई। मम्मी चली गई थी तो मम्मी उधर गई, तो हमारे घर में नहीं थी सहेली। जैसे ऐसे अड़ोस पर हमारा रोड है ना, पड़ोस में घर है ऐसे, तो हमें क्या तो पता, वो डर बाद कहीं में ना कहीं तो वो रहता उधर ही से है। देख रही थी। जब बाद में ये चले गए, ये चले गए, बाय हो गया, ये चले गए, रोड में छत पे चली गई, इनसे बाय करी, अभी साइकिल पे चढ़े थे ऐसे बाय किए, चले गए। तो बाद में फिर मेरी सहेली बोली क्या बात करी, बता ना क्या बात करी, कौन था। बोले क्या करेगी तू, कोई भी होएगा, तुझे क्या अरे बता ना, खुद खुद के पूछ रही, बता ना कौन है। किसी से बोलेगी नहीं ना, तो बोली नहीं बोलूंगी। बोले सच्ची, कहीं हाँ नहीं बोलूंगी। तो मैं उसको बताई, तो एक से बढ़ के दो, दो से बढ़ के तीन, तीन से बढ़ के चार, और पूरी सहेली में हो गया हमारे। सब सहेली आपकी जान गई कि मतलब आप इनसे प्यार चार करते पांच हैं। थे। हाँ, जब मैं मुंबई से आती थी ना, तो हमारी सहेलियां जो थी सब मिलने आती थी, हमारे पास भी आती थी, पूरा काम वाम करके आती थी, बात नहीं है।
तब वो जब जान गई सब उसको बता दी अपनी कहानी। तो बोली चलो ठीक है, अच्छा है लड़का, अच्छा है, तुम्हारे लायक है, बस चिढ़का रही थी। उसी से समय की नहीं, ऐसे नहीं है यार, क्या शादी वादी करना है, ऐसे किसी से बोलना मत। कह रही ठीक है नहीं बोलूंगी, मगर ऐसा कुछ कुछ तो हो रहा है तुझे, मैं बुरा बोलती तुझे लग जाता है। बोली नहीं लगता है, चल जान दे। तो फिर क्या फिर वो मेरे भाभी से मालूम नहीं कब वो बता दी छुप के, भाभी से बोल दी, भाभी ऐसे ऐसे बात है, तुझे बताई नहीं। तो बोली नहीं हमसे बच्ची तो नहीं बताई। अच्छा चलो आज मैं पूछती हूँ बच्ची से शाम को। फिर भाभी खाना वाना बनाई, खाना वाना खाए तो बोली बच्ची रहने दो, आ जाओ मेरे पास में, कि बर्तन वर्तन घस लो, चलो कर लेते हैं काम, फिर सोते हैं दोनों जन, थोड़ा गप्पे हो जाएगा, बात बात करते हैं। बोले नहीं अभी मूड में नहीं, अभी आ जाओ हमारे पास, चलो आ जाओ। बोले चलो ठीक है मम्मी जाओ, बोली हाँ जाओ सो जाओ। तो भाभी हमारी सारी बात उनको पता था, बोली बच्ची मैं एक बात सुन रही हूँ आप बताओगी? तो मैं बोली ठीक है बताओ। तो कहीं ठीक है, फिर मैं बताई, भाभी बोली, मैं कही भाभी जैसे कहीं मुझे क्या मानती है, मतलब मैं तो भाभी हूँ, अभी भैया पूछते कोई बात उसको आप झूठ बोलती? मैं बोलती नहीं भाभी झूठ नहीं बोलूंगी, जो बात होएगा, क्या गलत मैं कर दी हूँ, क्या गलती हो गई है। बोले तो फिर मैं कि नहीं भाभी आप पूछोगी मैं उसका जवाब दूंगी, आप बताइए क्या बात है, कहीं बच्ची मैं दूसरे से सुन रही हूँ ये बात, मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। तो बोली क्या बात करी, वो जो है ना तुम्हारी सहेली ऐसे से बता रही, क्या बात सच्चाई? बोली फिर मैं शर्माए, फिर मैं हंसने लगी, मैं कि क्या भाभी तू किसके पीछे पड़ गई, उसके कहने पे पड़ गई, इधर उधर करी भाभी। कहीं नहीं बहका रही थी हाँ कहीं आप चलो बहाना मत बनाओ और इधर उधर की बात मत फुसलियाओ, हमें सच सच बताओ। तो फिर पॉइंट पे आई, बताई भाभी को। बोली लड़का कैसा है? बोली अच्छे हैं ठीक है। कहते तुझे पसंद है? मैं पसंद की क्या, तुम्हें कैसे लगा? करे मुझे तो बहुत अच्छा हैंडसम लगा। तो बोली चलो ठीक है भाभी, छोड़ो जाने दो, कौन सा, भाभी बोली कौन सा उसे शादी करना है? भाभी बोली बोली हाँ भाभी ये तो है ही है। फिर हमें सारी राय लेके मुझसे, फिर वो छुप कैसे पता नहीं, हमें बोली बच्ची जा रही सहेली की, हमें बोली हाँ अभी तो कहा जाओ थोड़ा घूम के आओ, वो आती है। तो वो मम्मी से बता दी सारी बात। अरे तब तो मम्मी कहीं चलो कोई बात नहीं, देखे हैं लड़का। तब के लोग तो मतलब भाभी भाभी जी बोली कौन सा शादी करना है? बोली चलो ठीक है, हाँ ये तो है ही है। फिर भाभी ने जो है मम्मी से बात जा गई सहेली की है, बोली बच्ची किधर जा रही हूँ? मैं कही सहेली किधर जा रही हूँ। तो भाभी जो है मम्मी से बता दी। तो मम्मी से बता दी, मम्मी बोली कि बेटा इधर आओ, मम्मी ने सब कुछ मतलब वो बोलने लगी, करी लड़का अच्छा है, देखो इतना मदद किया। बोली अम्मा ये तो है, बहुत इज्जत किया, मतलब आपको उठाया बैठाया, सीट दिया, हमको भी सीट दिया बैठने के लिए। बोली हाँ बेटा ये तो है। अच्छा बच्ची बताओ लड़का कैसा लग रहा है? हम कहें कैसा लग रहा है? ठीक है। हाँ बोले ठीक है, अंदर से नहीं बोलेंगे एकदम ठीक नहीं है। नहीं नहीं तो भाभी बोली ठीक नहीं है, अच्छा है बोलो, और मम्मी जो है बच्ची की शादी उन्हीं से कर दो। तो कहीं हाँ बच्ची वो अपने ही बिरादरी का है, मौर्या है, मौर्या हम भी हैं। तो किस्मत देखिए दोनों एक ही कास्ट के आप लोग निकले। हाँ तो भाभी बोली इसमें तब अड़चन क्या है? तो बोली बहनी देखो हमें तो करना नहीं है, अब तुम सबको सब देखना है। तो भाभी जो है फिर भैया के पास फोन मिलाई बम्बई। तो भैया बोले मम्मी देखी है बच्ची, बच्ची देखी है लड़का को? बोली हाँ बच्ची देखी है, बच्ची को पसंद है। भैया से करती तो भैया फिर घर पे आए, भैया तो पूछ नहीं सकते। फिर बाद में बोले भैया जब बम्बई से आए, पैर वैर छुई, भैया को पानी वानी दिए, तो बोलने लगे बच्ची वो लड़का कैसा है जो ट्रेन में मिला था? फिर मैं शर्मा के भाग गई अंदर। और कितनी भाई बहन वाला भाभी? हम लोग बहन 2 हैं, 3 भाई थे, एक भाई हमारा एक्सपायर हो गए और पिताजी भी एक्सपायर हो गए हैं। अभी तो 2 भाभी हैं, 3 भाई हैं, भतीज लोग हैं, भतीजी है हमारे। हाँ फैमिली है, वो सब लोग बम्बई में रहते हैं, हम ही गांव में हैं। अच्छा बहन भी बम्बई में रहती है। हाँ सब लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं, जिंदगी अच्छी चल रही है उन लोग का। तब भाई से बात हुई, भाई ने अपना सब मम्मी से बात किए,
मैं तो सर कुछ बोली नहीं, तो मम्मी बोली भैया देखो आजकल के जो, चलो ठीक है ढूंढना नहीं पाया, चलो ठीक है आया देख लिए हम भी, तुम भी जाके देख लो, उनके घर पे रिश्ता लेके जाओ, जाओ देख के आओ। तो भैया हमारे आए थे देखे, तो भैया को भी पसंद आ गए। बोले मम्मी लड़का तो ठीक है, पर यही है घर वर नहीं है, झुपड़ी है, उतना घर वर नहीं। तो बोले कोई बात नहीं है, घर तो अगर दोनों मिलके बनाएंगे तो हो जाएगा, अभी नहीं है कल का हो जाएगा बेटा। झोपड़ी में रहता है तो क्या हुआ, थोड़ा तिनका जुहाएंगे ना तो हो जाएगा। अभी मम्मी पापा हैं, उनके 5 भाई हैं, बहन है, सबको पालते पोसते, माँ बाप कैसे कैसे करते हैं सबसे गरीबी बड़े में। यही हैं। नहीं, हम सबसे छोटे छोटे हैं। हैं। हम्म, जी। हम भी वहाँ के छोटे हैं, ये भी यहाँ के छोटे हैं। यहाँ के हम भी यहाँ के छोटी हूँ, मायके का भी छोटी हूँ, अच्छा, सबसे लाडली हूँ। लाडली। जी जी हाँ, जी फिर? जी हाँ 2001 से हम लोगों का प्यार शुरू हुआ ट्रेन से, हाँ। और 2003 में जाके हम दोनों की शादी हुई, मतलब दोनों तरफ से। हम तो कभी नहीं कहें, लेकिन इनकी तरफ से जब वापस रिश्ता आया तो जाके। तो आप इजहार कैसे किए थे, इनको थोड़ा बताएंगे अपने अंदाज में? नहीं, इजहार तो किए थे, बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। 2000 जब फोन करते थे पीसीओ से तो कितने बार आप इनको I love बोलते you थे? बोलते बहुत थे। बार बोलते थे, ऐसा नहीं है। कभी भी कितना बार हो जाता होगा लगभग दिन भर में? पहले तो शुरू में नहीं, दिन भर में नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए इसमें इनके मान सम्मान की बात थी, इनके गांव में पीसीओ था, और बार बार तो हम बुला नहीं सकते, और हमारे गांव में भी नहीं था, हम तो चौराहा पे जाना पड़ता था बात करने के लिए। तो पहले तो पीसीओ चलता था, सिक्का घुमाओ, सिक्का डालो और बात करो। तो 2-4 सिक्के तो डाल के बात हो जाती थी, जिस दिन मतलब पहले से फिक्स डेट रहता था कि इस समय इस टाइम आना। तो इन्हें भी तो टाइम लेना बहाना चाहिए था सहेलियों के साथ। तो जब आती थी तो उस समय तो पहले ही जब फोन होता था तो पहले ही आई लव यू बोल देते थे। अच्छा, मतलब शादी से पहले आप लोग मिले उले थे कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बस तो वही ऐसा पहली बार सुनने में आ रहा है। नहीं, ट्रेन में ही मिले और बातचीत हुई, इनके घर पे जैसे गए। पीसीओ से बात करते थे तो कभी मिलने उलने गए थे कि नहीं? नहीं, सही ऐसा बताओ नहीं, भाई। नहीं ऐसा नहीं कुछ झूठ नहीं। ना बोला? नहीं, वही ट्रेन की मुलाकात सही हुई, बात वही है। एक ही बार नहीं, घर ये गए थे। मिलने नहीं गए। दोनों क्यों? लोग कसम खा लिए कि हम नहीं बताएंगे, 3 साल में हम मिले थे। नहीं नहीं, वही एक ही बार मिला, उसके बाद डायरेक्ट शादी के दिन ही मिले। अच्छा। डायरेक्ट बातें बेशक हुई, हम्म, बाकी शादी के दिन ही मुलाकात हुई। हम्म, और जो प्यार पे भरोसा था हम्म। और ऐसा सब्र। नहीं था कि मतलब हम इधर बात करें कहीं हम्म, किसी और के साथ भाग गई तब क्या करते नहीं, हैं? ऐसा नहीं था, क्योंकि भरोसा होता है। कहो भाभी का धोखा दे दे नहीं लू। नहीं जो सच्चे दिल से प्यार करता है वो कहीं नहीं जाता यार, ऐसे मत बोलो। नहीं, सुनने में आता है कि प्यार का जो अच्छा नहीं, पहला ये है। आज के जमाने में है। सुनिए देखिए, प्यार का जो अक्षर है अभी अधूरा है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? किसी का प्यार पूरा नहीं होता है, पहली बार आपका प्यार पूरा हुआ है, आपके 2 बच्चे भी हैं। जी जी जी, बहुत सोचने वाली बात है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? हम उस पे यही कहना चाहते हैं, प्यार तो पूरा हो गया हमारा, हुँ, पूरा उसका नहीं होता जो एक तरफा प्यार करते हैं। हुँ। हम क्यों दूसरे को अच्छा, कहेंगे। थोड़ा एक बार बता दीजिए कैसे आप प्रपोज़ किए थे इनको? जी, वहाँ गुलाब है। ओ वाह, और बड़ा छत्ता ले लो। चला जरा भाभी इधर शुरू हो इधर जाओ। इधर आ जाओ, आप पास में। आई लव यू मैडम जी। सेम टू यू। एक बार गले मिल जाइए आप लोग। अरे मिल ही गए हैं। तो अभी आप लोग के घर परिवार में जो अगल-बगल के देखते हैं, तो क्या बोलते हैं आप लोगों को? जी, हम दोनों के साथ देख के लोग तारीफ ही करते हैं, कोई बुराई नहीं करता। हुँ। ऐसा नहीं है, कहते हैं ये मियाँ बीवी नहीं, घर से। सोचते होंगे ना अगल-बगल कि अरे इन्हन का अजब प्रेम हाँ, गजब बहुत कहानी बा। सोचते हैं, लोग हैरान भी रहते हैं। हाँ, अगल बगल या लोग भी हैरान रहते हैं, क्योंकि हम जहाँ कहीं भी जाएं, हाँ। घास काटना हो या खेत में जाना हो, या अब क्या बताऊं कि कहीं भी जाना हो, ये आप मान लो, तो हम दोनों साथ ही जाते हैं। बच्चे घर पे रहेंगे तो साथ ही जाते हैं। तो गांव वाले देख के बड़े खुश भी होते हैं। ये एक पल के लिए लगता है दूर होते भी है कि नहीं। आप इनके लिए एक गाना गाए थे, जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। गाना तो देखिए बहुत सारा नहीं, लिखता भी हूँ मैं इनके पे गाए थे आप गाना। इनके ऊपर। हाँ, भाभी जी के ऊपर। वही गाना सुनना चाहते हैं आप जो हाँ?
मतलब सुनाया हूँ। हाँ हाँ चम 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 के तोहर होठवा की लाली, चम 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 के तोहर होठवा की लाली, चमके माथ के टिकुलिया, कजरवा आँख के चमके, अरे गोरिया एक चुम्मा दे दे जिंदगिया हमर चमके गोरिया। दे दो ओ बाबूजी। यही गाना गाया था। तो अभी आपका चैनल जो है थोड़ा बता दीजिए अपने चैनल का नाम। जी हमारे चैनल का नाम है अमन मौर्य जिलेबी लाल कॉमेडी, जो कि हम लोग करीब 8-9 महीना से वीडियो डाल रहे हैं, और डांस का भी है उसमें और कॉमेडी भी है, और कुछ मैं खुद गाना लिखता हूँ और गा के भी उसमें डालता हूँ। तो अभी और तक मतलब कोई यूट्यूब से पैसा वैसा नहीं आया? नहीं अभी नहीं आया है, अभी मोनेटाइज भी नहीं हो पाया है। हाँ अभी लेकिन हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, भगवान के ऊपर ये सब आप सबकी दुआ है, और ये हमारे भैया शर्मा जी की देन है कि जो आप सब हमको आप सबका फेस देखने को मिल रहा है, ये हमारे भैया शर्मा जी, अजय शर्मा जी की देन है। नहीं तो हमें कौन जानता था, हम तो दिन भर भैंस को चारा खिलाते और काम काज में लगे रहते थे। हाँ उसके बाद भैया से कई बार मैंने मजाक में कहा, भैया एक आध बार हमारा भी इंटरव्यू ले लो, मैं बड़ी मेहनत करता हूँ यार, गरीब आदमी हूँ, तो इसका मतलब कि हमारा नहीं लोगे? कहते थोड़ा टाइम आने दो तो मैं खुद ही ले लूंगा। और ऐसा टाइम ला दिए भैया जी ने कि अब आप सबके आने से मुझे बहुत खुशी मिलती है और बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरा प्यार भी मुझे मतलब उस जमाने का आप सब याद दिला के तरोताजा कर देते हैं। आप सबको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों को मेरे? दर्शकों को यही कहना चाहूंगा, पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ, आप सब आए हुए सब भाइयों का भी और यूट्यूब फैमिली का भी नमस्कार करना चाहता हूँ, गांव देश का भी। और यही कहूँगा, अगर भाई बहन अगर कोई प्यार करती हैं तो हम दोनों के जैसे करें। जीवन में कभी उतार चढ़ाव कितना भी आए लेकिन साथ ना छोड़ें। हमारा चैनल देखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे बढ़ाएं, बस यही दुआ है सबसे। ये सब आप सबसे गुजारिश है, बाकी आप सब की इच्छा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते प्रणाम।